राष्ट्र जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता को अपने परिवार की बर्बादी का कारण बताते हुए धमतरी के अखिलेश खंडेलवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले का है, जहां प्रार्थी ने आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धमतरी निवासी अखिलेश खंडेलवाल ने पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता को उनके सुखी परिवार की बर्बादी का कारण बताया है। खंडेलवाल ने मुख्य सचिव को लिखित शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। प्रार्थी अखिलेश खंडेलवाल ने बताया कि उनका आईपीएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता से परिचय वर्ष 2004 में हुआ था, जब गुप्ता जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनकी पत्नी सविता हिमांशु गुप्ता को राखी बांधती थी और उनके बीच भाई बहन का पवित्र रिश्ता था। हालांकि जब हिमांशु गुप्ता धमतरी में एसपी के रूप में तैनात हुए और उनके पड़ोस में रहने लगे, तब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अखिलेश खंडेलवाल ने बताया कि उनकी पत्नी के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा और बाद में उन्हें पता चला कि ये सब हिमांशु गुप्ता के कहने पर हो रहा था। अखिलेश को अपने ससुराल वालों और बड़े बेटे रजत खंडेलवाल के माध्यम से पता चला कि उनकी पत्नी सविता फेसबुक पर मून गुप्ता नामक एक व्यक्ति से चैट करती है। अखिलेश खंडेलवाल ने अपने शिकायत पत्र में यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी को कंप्यूटर का कम ज्ञान है और हिमांशु गुप्ता ने ही उसकी आईडी बनाई थी। साथ ही मून गुप्ता के नाम से अपनी फर्जी आईडी बनाकर उनकी पत्नी की फोटो का इस्तेमाल किया था। पूरे मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब सविता के कंप्यूटर में खराबी आ गई और उसकी जांच की गई। इस दौरान चैट रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो गया कि मून गुप्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं आईपीएस हिमांशु गुप्ता ही थे। चैट्स में अमलतासपुरम और बस्तर का उल्लेख भी है। इस बात की पुष्टि करता है क्योंकि हिमांशु गुप्ता इन स्थानों पर डीआईजी और आईजी के रूप में तैनात रह चुके हैं। अखिलेश खंडेलवाल ने इस मामले में साइबर क्राइम रायपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने एक निजी एजेंसी से भी चैट की जांच करवाई है, जिसमें हिमांशु गुप्ता का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है और आईपी कोड जगदलपुर आईजी कार्यालय का पाया गया है। पीड़ित खंडेलवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने हिमांशु गुप्ता को रायपुर के अशोका रतन में 3 महीने के लिए किराए पर एक फ्लैट दिलवाया था, लेकिन उन्होंने 3 साल तक उस पर कब्जा बनाए रखा। बाद में किराया देने में भी काफी परेशानियां हुई। अखिलेश खंडेलवाल का आरोप है कि हिमांशु गुप्ता उनकी पत्नी को उनके ही खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए उकसा रहे हैं और उनकी पत्नी महिला उत्पीड़न का एक मामला अदालत में हार चुकी है। अब उनका बेटा भी प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से उसने बेंगलोर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अखिलेश खंडेलवाल ने अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हिमांशु गुप्ता उनकी पत्नी के माध्यम से उनकी संपत्ति पर भी नजर रख रहे हैं और सरकारी अधिकारी होने का बेजा फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी होंडा सिटी कार वापस दिलाने की भी मांग की है, जो हिमांशु गुप्ता के पास है। इस मामले ने निश्चित रूप से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई होती है। शिकायत के साथ साइबर क्राइम को दिया गया पत्र, जांच रिपोर्ट, न्यायालयीन आदेश और चैट मैसेज भी संलग्न किए गए हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।